डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेशन। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक डेरिवेटिव कैलकुलेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमसे कहा गया है कि हमें फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करनी है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए आपको बता दूं कि पहला जो स्टेप आप करें वो यहाँ पर ये कर लें कि W इक्वल्स टू 3z की पावर -2 को आप एज इट इज लिख दें। इस z को आप ऊपर लेकर चले जाए तो ये हो जाएगा -z की पावर -1। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो सिंपली यहाँ पर पावर रूल्स अप्लाई कर दूंगी मैं। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, dw/dz इज इक्वल्स टू 3 को आप एज इट इज लिख दें, z की पावर -2 के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दें। तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 लेस हो जाता है, यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -2 में से जब आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -3। ठीक है, फिर माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ z की पावर -1 के ऊपर भी हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 लेस यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है। तो -1 क्या हो जाता है, -2 हो जाता है। द रीजन आई एम कंटिन्यूसली सेइंग दिस कि पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल ये होता है कि पावर नीचे आ जाती है। ये इसलिए मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि पावर रूल क्या है। सही है। अब यहाँ पर आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो 3 × -2 इज -6 z की पावर -3 और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। अब हमें निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, d²w/dz² इज इक्वल्स टू -6 को आपने एज इट इज लिखा, z की पावर -3 के ऊपर अगेन पावर रूल अप्लाई करें। तो पावर रूल हमारा क्या है, पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर प्लस को आप एज इट इज लिखे, z की पावर -2 के ऊपर अगेन आप पावर रूल अप्लाई करें तो वो क्या है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाता है हमारे पास। सही है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस माइनस प्लस और 6 × 3 इज 18 z की पावर -4 और फिर प्लस -2 z की पावर -3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है और ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। तो जनाब ये मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी आप सबसे पहले क्या करें कि जो डिनोमिनेटर में t² है इसको आप ऊपर न्यूमिनेटर में ही ले जाएं। तो ये आपके पास हो जाएगा s इज इक्वल्स टू -2t की पावर -1 और फिर +4t की पावर -2। सही, अब इसको आप डेरिवेट करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे ds/dt इज इक्वल्स टू -2 एज इट इज और t की पावर -1 के ऊपर क्या अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो -1 विल बिकम -2। ठीक है, फिर +4 को आपने लिखना है एज इट इज, t की पावर -2 पे आप पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल इज पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो -2 -1 विल बिकम -3। सही है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 2t की पावर -2 और फिर प्लस माइनस माइनस 4 × 2 इज 8t की पावर -3। सही, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे d²s/dt² इज इक्वल्स टू 2 को आपने एज इट इज लिखा, t की पावर -2 पे पावर रूल अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा कि पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -1 विल बिकम -3 और फिर -8 को एज इट इज लिखा, t की पावर -3 पे पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 -1 विल बिकम -4। सही, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 इज -4t की पावर -3 और फिर माइनस माइनस प्लस 8 × 3 इज 24t की पावर -4। सही, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं थोड़ा क्विकली करूंगी और डायरेक्ट करूंगी। तो देखिए, जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगी तो वो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 6 को आप एज इट इज लिखेंगे, x² का डेरिवेटिव लें, जो पावर रूल अप्लाई होगा तो x² का डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2x। ठीक है, फिर -10 और x का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा आपके पास 1 और फिर -5 को आप एज इट इज लिखें, x की पावर -2 के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2x की पावर -3।
सही। अब इसको आप एक साथ मतलब सिंप्लीफाई करके लिख ले तो 6 इंटू टू इज़ 12x माइनस 10 और फिर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू टू इज़ 10x की पावर माइनस 3। सो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। सही। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 12 आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। सही है। और फिर माइनस 10 जो है ये एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है और फिर प्लस 10 को आप एज इट इज लिखे x क्यूब के ऊपर पावर रूल अप्लाई करें तो वो क्या होगा कि पावर नीचे और पावर में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा x की पावर -4। सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख ले तो ये हो जाएगा 12 और फिर प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 3 इज 30 x की पावर -4। सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था तो मैंने क्विकली कर दिया है और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 माइनस 2x का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और फिर माइनस एज इट इज x की पावर -3 पर पावर रूल अप्लाई कर दें तो पावर रूल क्या है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -4। सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा -2 और फिर +3x की पावर -4। सो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लिखूंगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 और फिर +3 को एज इट इज लिखिए x की पावर -4 पर पावर रूल अप्लाई करें तो वो हो जाएगा पावर नीचे आएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -5। सही। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू 4 इज 12x की पावर -5। सो ये हमारा आंसर आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आप लिख लें r इज इक्वल्स टू 1/3 और इस s स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा s की पावर -2 और फिर इस वाली टर्म में भी ऐसे ही करें 5/2 को एज इट इज लिखें इस s को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा s की पावर -1। सही है। अब हमारे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो गया है क्योंकि हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। तो हम लिख लेते हैं कि dr/ds इज इक्वल्स टू 1/3 को आपने एज इट इज लिखा, s की पावर -2 पर आप अप्लाई करेंगे पावर रूल तो ये हो जाएगा पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -1 विल बिकम -3। सही है। फिर सेकेंड टर्म के साथ भी ऐसी होगा कि 5/2 को आपने एज इट इज लिखा, s की पावर -1 के ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 विल बिकम -2। सही है। इसको अब आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये हो जाएगा -2/3 s की पावर -3 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 s की पावर -2। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है। अब इसी का अगर मुझे सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो मैं लिख दूंगी d²r/ds² इज इक्वल्स टू, देखें यहाँ पर -2/3 कांस्टेंट है उसको आपने बाहर लिख लिया यानी एज इट इज लिख लिया, s की पावर -3 पर अप्लाई करें आप पावर रूल तो वो क्या होगा कि पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा s की पावर -4। फिर प्लस इसके अंदर भी यही होगा 5/2 को आपने एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, s की पावर -2 पर पावर रूल अप्लाई करें तो वो क्या बनेगा कि पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा s की पावर -3। अब देखिए क्या हो रहा है कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके लिख दे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा 2s की पावर -4 और फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा -5 s की पावर -3। सो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट्स ये हमारा इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लेक्चर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि इस लेक्चर वीडियो ने आपकी कितनी हेल्प करी है ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोस लेकर आती रहूं। सो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि ये जो जितने भी डिनोमिनेटर में थीटा है हम इनको ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। सो ये बन जाएगा 12 थीटा की पावर -1
-4 थीटा की पावर -3 और फिर प्लस थीटा की पावर -4। सही है। अब इसको आप डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा dr/d थीटा इज इक्वल्स टू 12 को एज इट इज़ लिखते हैं, थीटा की पावर -1 के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दें। तो इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगी। ये हो जाएगा पावर नीचे आई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है। फिर -4 को एज इट इज़ लिखा, थीटा की पावर -3 पर पावर रूल अप्लाई करें तो वो हो जाएगा पावर नीचे आई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। और फिर इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे हम, तो इसके में प्लस को आपने एज इट इज़ लिखा। देखिए पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे आ गई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया हमने। सही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -12 थीटा की पावर -2 प्लस 4 × 3 इज 12 थीटा की पावर -4 और फिर -4 थीटा की पावर -5। सही है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया है। इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है तो हम लिखेंगे d²r/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए -12 को हमने एज इट इज लिखा, थीटा की पावर -2 पे पावर रूल अप्लाई किया तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। फिर प्लस 12 को एज इट इज लिखा, थीटा की पावर -4 पर पावर रूल अप्लाई की तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। और फिर -4 को एज इट इज लिखा, थीटा की पावर -5 के ऊपर पावर रूल अप्लाई किया तो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। सही। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, अब सिंप्लीफाई करना रह गया सिर्फ। तो 12 × 2 इज 24 और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, थीटा की पावर -3 प्लस माइनस -12 × 4 इज 48 थीटा की पावर -5 और फिर माइनस माइनस प्लस 4 × 5 इज 20 थीटा की पावर -6। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। सो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन 3.2 के जो अगले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बनाऊंगी। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।